नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज हम करवा चौथ की 3 कहानियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सत्यवान और सावित्री की कहानी पढ़ेंगे। सत्यवान और सावित्री की कथा महाभारत में प्रसिद्ध है। सावित्री एक सुशिक्षित और धर्मपरायण राजकुमारी थी, जबकि सत्यवान एक वनवासी थे, जिनका अशुपति की अनुमति से सत्यवान से विवाह करने का निर्णय लिया। ये जानते हुए कि सत्यवान का जीवन केवल 1 वर्ष का है, सावित्री ने सत्यवान से प्रेम किया और उनके साथ जंगल में रहने लगी। एक दिन जब सत्यवान लकड़ी काटने गए, सावित्री उनके साथ गई। तभी अचानक सत्यवान की मौत का समय आ गया। यमराज ने उनकी आत्मा को लेने के लिए उपस्थित हुए। सावित्री ने देखा कि यमराज अपने पति की आत्मा लेकर जा रहे हैं। उन्होंने साहस जुटाकर यमराज से प्रार्थना की, मेरे पति को मत ले जाओ। यमराज ने सावित्री की भक्ति को देखा और उन्हें एक प्रश्न पूछा, तुम क्या चाहती हो। सावित्री ने कहा, मैं अपने पति की आत्मा चाहती हूँ। यमराज ने उनकी निष्ठा को देखकर उन्हें वापस लाने का वादा किया, लेकिन एक शर्त रखी कि उन्हें सत्यवान के लिए कुछ और मांगना होगा। सावित्री ने अपनी चतुराई का प्रयोग किया और यमराज से कहा कि वह उनके साथ चले और सत्यवान के लिए उन्हें एक वरदान दे। अंततः यमराज ने उनके प्रेम और भक्ति से प्रभावित होकर सत्यवान को वापस जीवनदान दे दिया। इस प्रकार सावित्री की भक्ति और साहस ने सत्यवान को पुनर्जीवित किया और वे खुशी खुशी अपने जीवन को बिताने लगे। यह कहानी प्रेम, साहस और भक्ति की प्रेरणा देती है। यहाँ पे हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। अब हम दूसरी कहानी पढ़ेंगे, जो है द्रौपदी और अर्जुन की करवा चौथ की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। द्रौपदी और अर्जुन की कहानी करवा चौथ से जुड़ी एक विशेष घटना है। एक बार जब पांडव वनवास में थे, द्रौपदी ने अपने पति अर्जुन के लिए करवा चौथ का व्रत रखने का निश्चय किया। यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। द्रौपदी ने पूरे मन से व्रत रखा और दिन भर उपवासी रही। वह अपने पति अर्जुन का ध्यान कर रही थी। जब उस समय शिकार के लिए गए थे, द्रौपदी ने अपने व्रत की पूर्ति के लिए संकल्प लिया कि वह अर्जुन के बिना भोजन नहीं करेंगी। जब शाम का समय आया तो द्रौपदी ने चांद की पूजा करने की तैयारी की, लेकिन उस समय अर्जुन वापस नहीं लौटे थे। द्रौपदी चिंतित हो गई। वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी भगवान कृष्ण वहां आए और द्रौपदी की चिंता को समझा। उन्होंने कहा, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, अर्जुन जल्द ही लौटेंगे। कृष्ण ने उन्हें यह भी बताया कि व्रत का महत्व केवल चांद देखने में नहीं, बल्कि पति की प्रति निष्ठा और प्रेम में है। आखिरकार जैसे ही चांद निकला, अर्जुन वापस लौट आए। द्रौपदी ने खुशी खुशी चांद की पूजा की और अर्जुन को देखकर उनका व्रत सफल हुआ। इस प्रकार द्रौपदी और अर्जुन के प्रेम और भक्ति ने उन्हें इस कठिनाई से उबार लिया। यह कहानी यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम और विश्वास से किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। द्रौपदी की भक्ति और अर्जुन के प्रति उसकी निष्ठा करवा चौथ के इस व्रत का एक विशेष उदाहरण है। यहाँ पे हमारी ये कहानी समाप्त होती है। अब हम तीसरी कहानी पढ़ेंगे, वीरवती की कहानी। वीरवती की कहानी करवा चौथ से जुड़ी हुई है।
वह एक सुशिक्षित और धर्मपरायण लड़की थी जो अपने पति से बेहद प्रेम करती थी। एक बार करवा चौथ के दिन उसने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने का निश्चय किया। वीरवती अपने माता पिता के घर गई और वहां अपने भाइयों के साथ रही। भाइयों ने उसे हर संभव कोशिश की कि वह व्रत तोड़ दे। उन्होंने उसे धोखे देने के लिए कहा कि उसका पति मर गया है। वीरवती इस बात को सुनकर बहुत दुखी हुई और उसने अपने व्रत को तोड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य आया। उसने देखा कि उसका पति वास्तव में जीवित है और उसकी भक्ति के कारण उसने अपना जीवन खोया था। अपने पति को फिर से देख पाने की खुशी में उसने तुरंत व्रत का पुनः पालन किया और अपने पति के जीवन की रक्षा की। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से किसी भी विपत्ति को पार किया जा सकता है। वीरवती की भक्ति ने उसे यह सिखाया कि धैर्य और सच्चा प्रेम हमेशा विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए अपने पतियों के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया। हमारी ये कहानी भी यहाँ पे समाप्त होती है। आपको ये तीनों कहानियाँ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद दोस्तों।